रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज फ्राइडे 22 अक्टूबर 2021। आज शुक्रवार 22 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा शुक्रवार 22 तारीख अक्टूबर की 2021 में आज जो वचन सीखने के लिए हमें दिया है पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा फर्स्ट थेस्सलोनियंस 3 चैप्टर 5 चैप्टर 18 वर्स। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। फर्स्ट थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 18 वर्स। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। आज का विषय है, आज का टॉपिक है गिविंग थैंक्स। आज का विषय है धन्यवाद देना, गिविंग थैंक्स, धन्यवाद देना। हम पढ़ेंगे वचन के आधार से इस विषय को। फर्स्ट थेस्सलोनियन इन एवरीथिंग गिव थैंक्स फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। और एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 13 वर्स, 5 चैप्टर 18 वर्स। फर्स्ट थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 18 वर्स। In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you। हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 18 वचन। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 18 वचन BSI बाइबल में से। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। The will of God in Christ Jesus concerning you is that you give thanks in everything। परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु के अंदर जब हम हैं तो परमेश्वर की इच्छा आपके विषय में यह है कि आप सब बातों में धन्यवाद करते रहे। What does it mean to give thanks? इसका क्या मतलब बनता है धन्यवाद देते रहना। To give thanks is to speak blessings। धन्यवाद देते रहना तो इसका मतलब बनता है कि आप आशीषों की बातें बोलते रहना है। When you study the gospel, there are several instances that show us how the Lord Jesus gave thanks by speaking blessings। जब आप अभ्यास करते हो सुसमाचार का, तब बहुत जगहों में ऐसे प्रकार के अवसर हो चुके हैं जहां पर आपको दिखाया गया है किस प्रकार से प्रभु यीशु धन्यवाद बोलने के द्वारा करता है, आशीषों को बोलने के द्वारा धन्यवाद करता है, देता है। In Matthew 26 chapter 26 verse, just before his betrayal, the Bible says, as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, take it, this is my body। एक जगह आप देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 26 वचन जब आप पढ़ते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि बिल्कुल उस समय के पहले जब यहूदा इस्करियोत धोखा देने जा रहा था, बिल्कुल उसके कुछ पल पहले यीशु मसीह ने किस प्रकार से धन्यवाद दिया। बाइबल बताता है 26 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 26 वचन में हम पढ़ सकते हैं। BSI बाइबल से हम पढ़ेंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली
और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 26 वचन। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। On another occasion, before he fed a multitude with 5 loaves of bread and 2 pieces of fish, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fishes divided he among them all. Mark 6 chapter 41 verse। और एक जगह में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक अवसर था ऐसा कि जहाँ पर बहुत सारे भीड़ को खाना खिलाने का वो अवसर आ चुका था, और वहाँ पर 5 रोटियों को लेकर और 2 मछलियों को लेकर, फिर आप पढ़ते हैं मरकुस 6 अध्याय के 41 वचन में लिखा हुआ है किस प्रकार से फिर यीशु धन्यवाद के साथ आगे बढ़ा था। हम उसे पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 41 वचन से पढ़ेंगे। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 41 वचन। BSI बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। Notice what he did in both instances with the bread and the fish. He blessed them. इस पर गौर कीजिए कि उसने क्या किया उन दोनों अवसरों के समयों में। उस रोटी और मछली के साथ उसने धन्यवाद दिया उनको, उसने धन्यवाद देकर उनको आशीषित किया, उसने उनको आशीषित किया। Mark in his writing gave further insight to what Jesus did. He gave thanks and he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them and they all drank of it. Mark 14 chapter 23 verse. Mark 8 chapter 6 says, and he commanded the people to sit down on the ground, and he took the 7 loaves and gave thanks and brake and gave to his disciples to set before them, and they did set them before the people. मरकुस उसके अपनी लिखी हुई जो लिख कर रखी हुई बातों में आगे बढ़कर कुछ अंदरूनी ऐसे खास विशेष बातों की ओर वो हमें प्रकाशन दिखा रहा है। वह इस प्रकार से दिखा रहा है कि यीशु मसीह ने क्या किया उस अवसरों के समयों में। वह इस प्रकार से लिखता है मरकुस रचित 14 अध्याय के 23 वचन में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। मरकुस रचित 14 अध्याय का 23 वचन हम BSI बाइबल से पढ़ेंगे। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया।
और फिर आगे बढ़कर मरकुस रचित 8 अध्याय के 6 वचन में से भी वह और ज़्यादा अंदरूनी ऐसी बात जो है, जो उसकी समझ में आई थी, वह भी उसने लिख कर रखी थी। वह बात यह है, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 6 वचन में आप पढ़ सकते हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। और एक बार पढ़ेंगे। तब मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 6 वचन, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। So when the Bible says that Jesus took bread and blessed it, what he actually did was to give thanks. The words that he spoke were words of thanks. तो फिर पवित्र बाइबल किस प्रकार से कहता है कि यीशु ने क्या किया उस रोटी को लेकर, और उसने ऐसा किया कि उस रोटियों को लिया और आशीषित किया उनको। और अगर असल में देखा जाए तो उसने वो समय को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जैसा धन्यवाद देने का वो समय रहा हो। तो धन्यवाद देने का समय रहा हो, ऐसा अगर उसने उस बात को मान लिया, उस अवसर को मान लिया, तो असल में उसने किया क्या धन्यवाद देते समय? उसने वो शब्द जो वो बोला, वो शब्द उसके अंदर से ही धन्यवाद निकल रहा था। जो शब्द वो बोल रहा था वही में से धन्यवाद के शब्द निकल रहे थे। लर्न टू ब्लेस, तो फिर आशीष करना सीखिए। रिमेंबर गॉड स्पीक्स थ्रू यू। He uses your mouth to bless, to change circumstances, to bring deliverance and salvation to others. याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर आपके द्वारा बात करता है। वह आपके मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करके आशीष करने में उपयोग करता है, परिस्थितियों को बदलने में उपयोग करता है, और छुटकारा लेकर आने में भी उपयोग करता है, और दूसरों के जीवन में उद्धार लाने के लिए भी उपयोग करता है। He uses your mouth to bring correction to issues such that no matter what's going on in your life or around you, He can mend it. वह आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों का इस्तेमाल सुधार लाने के लिए भी कर सकता है। कोई मसलों के अंदर, जैसे कि कुछ भी हो रहा हो, कोई परवाह नहीं, आपके जीवन में कैसा भी माहौल क्यों ना रहे, आपके इर्द गिर्द में कुछ भी होता क्यों ना रहे, वह सब कुछ को झुकाना जानता है। वह सब कुछ को झुका लेता है। Hebrews 11 chapter 3 verse says, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. इब्रानी के 11 अध्याय के 3 वचन के आधार से जिस प्रकार से वचन कहता है, उसमें से हम समझ पाते हैं। इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय का 3 वचन ऐसा कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार पढ़ेंगे।
इब्रानियों की पत्र 11 अध्याय 3 वचन ऐसा कहता है, विश्वास ही से, हालेलुया, ध्यान रखिए आप भी इस बात के ऊपर, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। मैं पर्सनली आपको इसके बारे में एक खास एरिया ऑफ लाइफ आपके फोकस में लाना चाहती हूँ, मैं अपनी तरफ से। ओके, अब सोच कर देखिए, आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कैसे किया, आपने प्रभु यीशु से प्यार कैसे किया, आपने प्रभु यीशु जो कहे वो ही हाँ में हाँ करना कैसे हो लिया आप। अब आपको कुछ ऐसा प्रभु यीशु के विरोध करने के लिए बोलेंगे तो आप इनकार कर देते हैं। इतना तसल्ली आपके अंदर, रूट क्या है आपके अंदर ये आने का? विश्वास रूट है। हालेलुया, विश्वास रूट है। ओके, और ध्यान रखना, विश्वास आत्मा का नाम है। समझा? विश्वास आत्मा का नाम है। जैसा प्रेम, सहनशीलता, ये सारा गुण है, ये भी आत्माओं के नाम है। विश्वास भी एक आत्मा का नाम है जो केवल परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। जिसको वो प्रभु में लाना चाहता है उसके अंदर वो आत्मा ठहरने लगता है। समझा? और उसका जीवन यीशु के अंदर चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपको याद करना है उस बात को जहाँ पर बोला था वचन में कि पुराने नियम में बोला गया था कि मैं नया हृदय दूंगा, नई आत्मा और नया हृदय दूंगा। उसमें से ये एक भाग है कि हम विश्वास का आत्मा प्राप्त किए हैं। इसकी वजह से हम परमेश्वर जो भी कहता है हमको डाउट नहीं होता है। हालेलुया। इसी आत्मा का अगर हमारे अंदर नहीं था, तब वो आत्मा हमारे अंदर जब ठहरा हुआ नहीं था, तब हमारा जीवन, जब पुराने वक्त में हम देखते हैं पाप करने की ढिठाई थी हम में, है ना, जब उद्धार नहीं हुआ था हमारा, तो उस समय क्या हो रहा था? पाप कर रहे थे, पानी की तरफ पाप कर रहे थे। आज मैं जब देखती हूँ कि पाप किस तरह से किया जा रहा है, ओके, जब मैं अपने पर्सनल अंदरूनी आंख से मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ओके, ध्यान देती हूँ कि किस तरह से पाप किए जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है? अब उनके अंदर परमेश्वर ने उस विश्वास के आत्मा को रहने नहीं दिया है। जैसे ही वो रहने लगेगा तो आप देखेंगे वो मसीह के पीछे दीवाने होकर भागने लगेंगे, वो मसीह के दीवानगी में भर जाएंगे। हालेलुया। पगलाए जैसे मसीह के पीछे चले आएंगे। वो कौन करेगा ये? वो आत्मा जिसका नाम विश्वास है। हालेलुया। और वचन विश्वास के ऊपर बहुत कुछ बातें करता है, और यीशु मसीह ने विश्वास ही का महत्व हमारे अंदर उपजने के लिए वो पवित्र आत्मा जिसका नाम विश्वास का आत्मा है, वो हमारे अंदर रोपा है। रोपा पौधा जैसे रोपते हैं ना, वैसा उसको हमारे अंदर रोप दिया। जब आप बोलते हैं ना कि मेरे प्रियजन, मेरे लोग, मेरे ये वो प्रभु में नहीं आ रहे, आपने क्या करना है? वो पौधा परमेश्वर की ओर से लेना है और रोप देना है लोगों के जीवनों में। वो पौधा परमेश्वर का वचन है, ओके, और वो आत्मा भी परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे मुंह से निकलते हैं शब्द वो आत्मा है और जीवन देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर विश्वास का आत्मा रोप दे उसके जीवन में, मैं उसको पानी डालता रहूंगा तेरे वचनों के द्वारा।
हालेलुया, उसको जीवन प्राप्त होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा और वो बहुत बड़े पैमाने में परमेश्वर के लिए फसलदायी बनेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन के अंदर से हमने परमेश्वर से उस पौधे की मांग करना है, डिमांड करना है, दे दे उसके अंदर वो पौधा, तू रोप दे। इसके लिए वचन और एक जगह ये भी कहता है कि अगर परमेश्वर ने रोपा हुआ नहीं है, उखड़ जाए। जो परमेश्वर का रोपा हुआ है वही जमीन पकड़े रहे। हालेलुया। तो हमारे अंदर का विश्वास का जमीन परमेश्वर को फसलदायी देता है, और विश्वास के बिना वाला जो जमीन है वो पथरीली भूमि पड़ी रहती है, जो कोई काम की नहीं है। जैसा हमारे शरीर के अधर्म के काम है, वो पथरीली जमीन है। उसके अंदर हम अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे, घमंड करने की कोशिश करेंगे, लुच्चेबाजी करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी गंदे काम करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर को उसके अंदर से कोई लाभ आने वाला नहीं है, सब व्यर्थ जाएगा। हालेलुया। तो पथरीली भूमि हमारी नहीं है, ओके। कठिन हृदय हमारा नहीं है, हम मोम हृदय वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के विश्वास के आत्मा का घर बन चुका है। हालेलुया। तो आपको बहुत नज़दीक आ गए आप कि परमेश्वर किस एरिया ऑफ लाइफ को क्या करता है कि लोगों के जीवनों में चेंजेस आ जाए। आमीन। ये मैंने अपनी पर्सनल की ओर से बोला है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 11 अध्याय का 3 वचन, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 3 वचन, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से जो वचन दिया है उसमें से हम सीख रहे हैं और उसके आगे हम पढ़ते जाएंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। In other words, through the rhema of God, God would bring a blessing where a curse had been intended. He will bring about prosperity, success, peace, and victory, where poverty, failure, defeat, or destruction had been intended. Hallelujah. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, जिसको हम रेमा शब्द के नाम से जानते हैं, रेमा वचन के नाम से जानते हैं, ऐसा रेमा शब्द अगर परमेश्वर का है तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि रेमा शब्द जो है उसके द्वारा परमेश्वर आशीषों को लेकर आने का काम करता है। जहाँ पर श्राप को बोया गया है जानबूझकर, हाँ, वहाँ पर संपन्नता, सफलता, शांति और जीत को लेकर आता है वो। जहाँ पर गरीबी, असफलता, हार और विनाश बोया जाता है, जानबूझकर उसे बोया जाता है, वहाँ पर सोच समझ के साथ जब ऐसे बातें बोई जाती है, तब वहाँ पर परमेश्वर का रेमा वचन जो है, वह परमेश्वर का रेमा वचन के द्वारा परमेश्वर आशीषों को लेकर आता है, जिसमें वह इस प्रकार से लेकर आता है कि जो विषय संपन्नता के रहेंगे, जो सफलता के रहेंगे, शांति के रहेंगे, जीत के रहेंगे, ऐसे वो आशीषों को उसके रेमा शब्दों के द्वारा उत्पन्न करके लाता है। वो लेकर आता है उन आशीषों को उस रेमा वचन के द्वारा। जहाँ पर गरीबी फैली है, जहाँ पर असफलता है, जहाँ पर हार है, जहाँ पर नाश है, ऐसे जो मन को ठान के रखा है कि ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ पर गरीबी ही रहेगी, यहाँ पे असफलता ही रहेगी, यहाँ पे नाश होता रहेगा, जो मन को समझ बूझ के साथ ऐसे
आत्माओं को, ऐसे नामों को बोया है किसी के जीवन में, किसी जगह में, कहीं पर भी, तो परमेश्वर का रेमा वचन वो काम कर जाता है, जो आशीषों को लेने आने में सफल हो जाता है। परमेश्वर का वचन आशीषों को लेकर आने वाला वचन होता है। जो रेमा वचन होता है वो परमेश्वर के आशीषों को लेकर आता है। जहाँ पर जानबूझ के श्राप दिया गया है वहाँ पर आशीषों को लेकर आता है। जहाँ पर गरीबी है, असफलता है, हार है, विनाश है, वहाँ पर जहाँ पर जानबूझकर ऐसा दिया गया है लोगों के जीवनों में, तो फिर वहाँ पर परमेश्वर का रेमा वचन लेकर आता है संपन्नता को, सफलता को, शांति को, जीत को। हालेलुया। Every so often declare, Father, I thank you in the name of Jesus. I offer thanks for and in this situation because it is corrected. It is working out for my good and your perfect will is established. Hallelujah. Even in blessing the Lord, it's the same thing. You bless Him by giving thanks. Without the thanks in it, it would be empty. बारंबार लगातार इस बात की आप घोषणा करते रहिए, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, और मैं अर्पण चढ़ाता हूँ धन्यवाद को आज की जो है उन स्थितियों के लिए, और जिस स्थिति के अंदर हम हैं उस स्थिति के लिए, क्योंकि सब कुछ सुधारा जा रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ मेरे भलाई के लिए, और तेरी सिद्ध इच्छा स्थापित हुई जा रही है। हालेलुया। Even in blessing the Lord, it's the same thing. You bless Him by giving thanks. जब आप परमेश्वर को, प्रभु को भी आशीषित कर रहे होते हो तो भी वही समान चीज़ हो जाती है कि आप उसको आशीषित करते हो धन्यवाद देने के द्वारा। Without the thanks in it, it would be empty. आप बिना धन्यवाद किए वो सब कुछ तो खालीपन में पड़ा रहेगा।